वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून कायद नवाज शरीफ से एवनफील्ड हाउस में मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी मसाइल और रवामा नए आर्मी चीफ की तकर्री पर तबादला ख्याल, मुल्क की सलामती और तरक्की और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर भी अहम मुशावरत। वालिद से मिलने इमरान खान के बेटे जमान पार्क पहुंच गए। कासिम और सुलेमान को सख्त सिक्योरिटी में पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने इमरान खान के दोनों बेटों को रेस्क्यू किया और रिसीव किया। और चेयरमैन पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ की जानिब से ट्विटर पर खान साहब की सेहतयाबी के हवाले से शुक्रिया का पैगाम। बहुत हो गया, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराएं, नहीं तो ताखीर की वजह बताएं। सिंध हाई कोर्ट का बार बार इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार। रुकना नहीं, झुकना नहीं, तहरीक इंसाफ का आज से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शुरुका से मार्च में शिरकत की खसूसी अपील। इमरान खान को धमकियां देने वाला नून लीगी पकड़ा गया। थाना सिटी वजीराबाद पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी इम्तियाज अजहर बागड़ी को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक नए अहम इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल पूरी मनसूबाबंदी से किया गया। सहाफी को 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हाथों की उंगलियों के नाखून उखाड़े गए। तशद्दुद इतना किया गया कि कलाई टूट गई। इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई, पसलियां भी तोड़ दी। लॉन्ग मार्च, हंगामा आराई और खराब हालात होने के पेश नज़र बिलावजह तालीमी इदारे बंद न करें। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल को नॉर्मल करार दे दिया। सूद का खात्मा, हुकूमत निजी बैंकों की अपीलें भी वापस करवाए। वफाकी शरई अदालत ने फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें वापस लेने और मुकर्ररा मुद्दत में सूद खत्म करने का ऐलान। खुश आइंद और काबिल खैर मुकदम है। और मुमताज आलम दिन मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी का सूद के खात्मे के हवाले से ट्विटर पर बयान जारी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल की सियासी और सलामती अमूर की मुश्तरका ज़ेली कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। ईरान की यूक्रेन जंग में रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद। ईरान का यूक्रेन और रूस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने पर जोर। ईरानी सफारत खाने का कहना है कि हम जंग की सख्ती से मुखालफत करते हैं और अमन की ख्वाह हैं। वज़ारत इंसानी हकूक, ट्रांसजेंडर का मामला संजीदगी से देखें। ट्रांसजेंडर हकूक कितने अफराद को फ़ायदा पहुंचाया गया। वफाकी शरई अदालत का ट्रांसजेंडर की तारीफ पर शनाख्ती कार्ड बनाने के तरीक़ेकार 15 दिन में तलब। टमाटर के बाद प्याज की भी डबल सेंचुरी। महंगाई के मारे अवाम मजीद परेशानी का शिकार। कराची में शहरी मार्केट से प्याज 200 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर। शहरियों की हुकूमत से बढ़ती महंगाई पर काबू पाने की अपील। साल 2009 की मशहूर हॉलीवुड अवतार के सैकॉल अवतार दी वाटर सिनेमा घरों की जीनत बनने को तैयार। हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली इस फिल्म को सैकॉल के 16 दिसंबर को दुनिया भर की कई ममालिक में रिलीज किया जाएगा। साबिक भारतीय कोच अनिल कुंबले पाकिस्तान की तारीफ किए बगैर रह न सके। कहा, मैच का सबसे ज्यादा बेहतरीन मामला यही था कि पाकिस्तान ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग तीनों ही शोबों में न्यूजीलैंड को चित कर दिया, जो बहुत गैर यकीनी सी सूरत हाल थी। और हेलमेट जैसे सरवाला किक बॉक्सर डायनासोर दरियाफ्त। क्रेटेचेस अहद से ताल्लुक रखने वाला ये डायनासोर 2 टांगों पर चलता है, जिसे माहिरीन की जानिब से पैकीसेफेलोसार्स का नाम दिया गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ आज से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे। पंजाब में वजीराबाद और फैसलाबाद से अलग अलग मार्च होगा। केपीके में 3 मकामात से शुरा लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगे। हजारा रीजन, जनूबी अजला और मालाकंड रीजन से भी मार्च किया जाएगा। इमरान खान ने कारकुनों से लॉन्ग मार्च में शिरकत की अपील करते हुए कहा कि वजीराबाद में हमारे मार्च में 13 लोगों को गोलियां लगी, आज इसी जगह से मार्च का आगाज कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च दोबारा शुरू होगा। रावलपिंडी पहुंचने की तारीख में अब कोई तोसी नहीं। इंशाअल्लाह इमरान खान तीसरे हफ्ते में लाखों लोगों के साथ रावलपिंडी होंगे। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक नए हौलनाक इंकशाफात सामने आ गए। निजी टीवी के मुताबिक कत्ल से पहले एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया और इनके नाखून उतारे गए, जबकि तशद्दुद से इनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी टूट गईं। गाड़ी से उतार कर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं और कत्ल मंसूबाबंदी से हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी, फवाद चौधरी की नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया कि 62(1)F के तहत नाअहली के असरात गहरे होते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म बना सकती हैं। फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सजा याफ्ता नहीं। दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़ हक़ाइक़ पर मांगी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मीना ने रिमार्क्स दिए कि बतौर जज मुंतखब नुमाइंदों पर बालादस्ती का दावा नहीं। सादिक और अमीन का आला पैमाना मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी ऑफिस होल्डर के लिए मौजूद नहीं। ये पैमाना इन गैर मुंतखब लोगों के लिए भी नहीं जिनकी हुकूमत में इस मुल्क की आधी उम्र गुजर गई। और पीटीआई अरकान ने इमरान खान पर हमले की FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर में आला मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के बाद उमर सरफराज चीमा ने मीडिया को बताया कि इजलास में हमले की इब्तदाई फ्रांसिक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके मुताबिक हमलावर कम अज़ कम 2 थे, जबकि जो FIR दर्ज की गई उसमें एक ही मुलजिम है। ताहम हतमी फ्रांसिक रिपोर्ट में तयन होगा किस किस असले से फायर किया गया है, इसलिए हम FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्ते बंद करने का मना फरमाया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल अपनी वीडियो पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि शराय दस्तूर पर शहरों की नकलो हरकत में रुकावटें थी, बगैर इजाज़त इनकी वीडियो बनाई और मफरूज़ों पर तशरीहात की गई हैं। इज़्ज़त वक़ार और नकलो हरकत की आज़ादी पर हर शहरी की बुनियादी आइनी हकूक़ हैं। और जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते बंद करने से मना फरमाया और इसे शैतानी अमल करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटोकॉल को भी पसंद नहीं करते थे। इस सूरत पर आज गैर मुस्लिम ममालिक भी तो अमल कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अमल नहीं किया जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटे वालिद से मिले लंदन जमान पार्क लाहौर पहुंच गए। कासिम और सुलेमान को सख्त सिक्योरिटी में जमान पार्क पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने इमरान खान के दोनों बेटों को रिसीव किया। दोनों बेटों ने इमरान खान से मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। कासिम और सुलेमान ने अपने वालिद से कहा कि आप पर हमले की खबर ने हमें परेशान कर दिया था। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को जमा करवाया। 2 रोज़ कबल मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इनका कहना था कि आज पार्टी के एक सीनियर लीडर से मुलाकात हुई और मुझे बताया पार्टी की क़यादत मेरी सियासी पोजीशन से खुश नहीं थी। चेयरमैन सेनेट ने इस्तीफ़ा मंजूर करके नशिस्त खाली करार दे दी। DC इस्लामाबाद ने तालीमी इदारे खुले रखने का हुक्म दे दिया। गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जुमेरात को भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया था, जिस पर दोबारा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने तालीमी इदारों को ख़त लिखा और कहा कि इस्लामाबाद की सूरत हाल नॉर्मल है, इसलिए बगैर किसी वजह से तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए। तालीमी इदारों की बंदिश से तुलबा का तालीमी नुकसान है, तदरीसी अमल को जारी रखा जाए।
सिंध हुकूमत ने किसानों को बीज और खाद पर 5,000 फी एकड़ सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस कराची में वर्ल्ड बैंक के 13 रुकनी वफ्द ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की और मुलाकात में आलमी बैंक के नुमाइंदों से डिस्पेंसरीज और अस्पतालों की मरम्मत और बहाली पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर बताया कि रबी की फसल के बीज और खाद के लिए काश्तकारों को 5,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने का फैसला किया और 50 एकड़ से ज़ायद ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को भी सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी। कराची के इलाके शेरशाह में वाक़या एक कबाड़ी मार्केट में आग लगने से मुतादिद दुकानें जलकर राख हो गई। शेरशाह मार्केट के गोदाम में सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिससे देखते ही देखते गोदाम में कायम दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों और अमले की मेहनत से आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के दौरान एक दुकान की छत से गिरकर मोहम्मद अकरम नामी एक फायर फाइटर जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। रूस ने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसून से इनखला का हुक्म दे दिया। रूसी जनरल वैलरी के मुताबिक खरसून शहर में मौजूद रूसी फौजियों को सप्लाई जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। खरसून से इनखला का फैसला मुश्किल है, तहम अपने फौजियों की जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। जबकि रूस ने मार्च में यूक्रेन पर हमले के दौरान खरसून पर कब्जा किया था। खरसून यूक्रेन के इन 4 इलाकों में से एक है जिनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर रूस से इल्हाक का ऐलान किया था। ईरान ने यूक्रेन जंग के दौरान रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद कर दी। ईरानी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आलमी मीडिया में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ईरान की जानिब से रूस को ड्रोन फराहम करने के दावे बेबुनियाद हैं, जिनका मकसद ईरान के खिलाफ मुखालफाना माहौल पैदा करना है। यूक्रेन और रूस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने पर भी जोर देते और जंग की सख्ती से मुखालफत करते हैं। ईरान सफारतखाने ने कहा है कि अमरीका और नेटो की दूसरी रियासतों की आज़ादी और इख्तियार में मुदाखलत पसंदाना रविश संगीन और ख़तरनाक है। ईरान सियासी तरीक़ों से यूक्रेन जंग रोकने का ख्वाह है। यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए ना रूस को कोई ड्रोन दिया और ना ही भेजा है। भारत हम मेलबर्न पहुंच गए, बस आपका इंतज़ार है। फास्ट बॉलर शुएब अख्तर फाइनल के लिए इंतज़ार करने लगे। शुएब अख्तर ने ट्विटर पर एक वीडियो बयान शेयर की जिसमें उन्होंने भारत को मैच के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कैप्शन में लिखा कि क्रिकेट के शानदार खेल के लिए हम मेलबर्न आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी हिंदुस्तान, हम मेलबर्न पहुंच चुके हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आ जाएं और हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप इंग्लैंड को भी फैंटी लगाकर मेलबर्न पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1992 में इंग्लैंड को ही मेलबर्न के ग्राउंड में मारा था और अब 2022 है, बस ये फिक्र है कि लेकिन नंबर 1 जैसे हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम मेलबर्न पहुंच गई। कौमी टीम जुम्मे की सुबह अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टूर्नामेंट का फैसला कुन मार्च का 13 नवंबर को शेड्यूल है, जबकि इंग्लैंड और भारत के दरमियान सेमीफाइनल आज एडिलेड में खेला जा रहा है। टमाटर के बाद अब प्याज ने भी डबल सेंचुरी कर ली। मार्केट टमाटर 200 रुपए किलो से जायद में फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बाद अब सब्जी फरोशों ने प्याज की कीमत भी इजाफा कर दिया। कराची में शहरी मार्केट से प्याज 200 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर हो गए, जबकि मंडी में एक मन प्याज की कीमत 6,000 रुपए है और 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। मगर आम मार्केट में इसकी कीमत 200 रुपए किलो है, जबकि मार्केट में इस वक्त टमाटर 240 रुपए किलो में भी फरोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी आ गई। आज कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। आगाज से अब तक 100 इंडेक्स में 515 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 42,784 पर पहुंच गया है। माहिरीन का कहना है कि चीन और सऊदी अरब की जानिब से 13 अरब डॉलर की फराहमी के फैसले की मार्केट मुस्बत असरात मरतब हो रहे हैं, जबकि डॉलर की कदर में भी कमी देखने में आ रही है। डॉलर मजीद 39 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपये और 28 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। राबिया अनम के अचानक शो छोड़ने के बाद मुतादिद शख्सियात के रद्द-ए-अमल सामने आ गए। राबिया अनम गुज़िश्ता रोज़ निदा यासिर के मॉर्निंग शो से उठकर चली गई थी। इनके साथ प्रोग्राम में अदाकारा
فیضا علی اور محسن عباس حیدر بھی مہمان تھے اور پروگرام چھوڑنے سے قبل رابعہ ننوے نے ندا یاسر کو بتایا کہ انہوں نے گھریلو تشدد کے خلاف کھڑے ہونے کا عزم کیا اور وہ اس حوالے سے آواز بھی بلند کرتی ہیں اور جس وجہ سے آج پروگرام میں بیٹھنا انہیں مناسب نہیں لگا اور ماڈل اور میزبان متینہ نے بھی رابعہ ننم کے عمل پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں دوسروں کو سر عام تضحیک نشانہ بنانے کا کوئی حق نہیں اور گھریلو تشدد کے خلاف کھڑا ہونا اچھی بات ہے لیکن وہ اچھے طریقے سے بھی شو کو چھوڑ سکتی تھی لیکن سماجی رہنما اور وکیل خلیل جبران ناصر نے رابعہ ننم کو بہادر قرار دیتے ہوئے لکھا کہ ان کا گھریلو تشدد اور بیویوں پر تشدد کرنے والے افراد کے خلاف 8 کھڑے ہونے کا عزم قابل تحسین ہے۔ مشہور ہالی ووڈ فلم اوتار کے سیکوئل دی وے آف واٹر کی ریلیز کا اعلان کر دیا گیا۔ ہالی ووڈ کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اس فلم کے سیکوئل کو 16 دسمبر کو دنیا بھر کے کئی ممالک میں ریلیز کیا جائے گا۔ فلم کے ٹریلر کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیمز کیمرون ایک مرتبہ پھر لوگوں کو دنگ کرنے آ رہے ہیں۔ اس فلم کی زیادہ سر عکس بندی زیر آب ہوئی ہے۔ فلم میں کئی مشہور اداکار بھی موجود ہیں اور وہ فلم میں جلوہ گر ہوں گے۔ ٹویٹر کے بعد میٹا نے بھی دنیا بھر سے 11,000 سے زائد ملازمین کو برطرف کر دیا۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے ایک خط میں کہا کہ 96 کا فیصلہ میٹا کی تاریخ کا سب سے مشکل تبدیلی ہے اور کمپنی کے 13% ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ متاثر افراد سے ہمدردی ہے، اپنے اس فیصلے کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں۔ کمپنی کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ جن ملازمین کو نکالا جا رہا ہے انہیں 16 ہفتوں کی تنخواہ دی جائے گی جبکہ 6 ماہ تک ہیلتھ انشورنس کے اخراجات بھی کمپنی ادا کرے گی۔ اس سے قبل ایلون مسک نے ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کئی ملازمین کو فارغ کیا تھا۔ اور ہانگ کانگ میں رہنے والے پاکستانی شہری نے اعزاز حاصل کر لیا۔ ہانگ کانگ حکومت نے سماجی خدمات کے اعتراف میں قمرالزمان منہاس کو اعلیٰ سول ایوارڈ سے نوازا۔ راولپنڈی کلر سیدان سے تعلق رکھنے والے قمرالزمان منہاس کو ہانگ کانگ کا میڈل آف آنر دیا گیا۔ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو جان لی نے چین کے قومی دن کے حوالے سے منعقدہ اعزازات تقسیم کرنے کی خصوصی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سماجی خدمات کے اعتراف میں قمرالزمان منہاس کو ایوارڈ دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وائس نیوز۔